हेलो बच्चों, क्या हालचाल। महाकाल सीरीज में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में यानी कि इस सीरीज के पार्ट 1 में हम लोग देखे हैं आखिर बोर्ड मास का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास का यूज कैसे लगाते, बोर्ड मास का यूज कैसे करते हैं। आज उसी तरह एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा बेहतरीन टॉपिक कहीं लेकर आए हैं, इंडेक्स यानी कि घातांक क्या होता है। बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, घातांक का यूज करने नहीं आता है। जैसे बोर्ड मास को यूज करते हैं उसको कैसे यूज करते हैं ये नहीं आता है। इसी तरह प्यारा प्यारा सा टॉपिक एक एक पार्ट 1, जैसे महाकाल सीरीज में पार्ट 1 हम लोग बोर्ड मास देखे थे, पार्ट 2 में इंडेक्स देखे अभी देखने जा रहे हैं। इसी तरह आने वाले हर एक पार्ट में एक अलग अलग टॉपिक जो कि मैथ से रिलेटेड होंगे और जिसका यूज काफ़ी जगह किया जाता है और बच्चे इसमें बहुत ही गलती करते हैं। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक करके देखेंगे। चलिए अब आज हम लोग इंडेक्स यानी कि ये महाकाल का सीरीज नंबर कौन सा है, दूसरा है। इंडेक्स के बारे में देखते हैं आखिर इंडेक्स मतलब घात या घातांक क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये चश्मा किसी शौक के लिए नहीं लगाया है, ये आँख में आई फ्लू हो गया है जिसकी वजह से इसको लगाना पड़ा, इसीलिए इसको अब ऐसे भी हीरो लग रहा है। चलिए यहाँ आप देखिए क्या चीज़, इंडेक्स यानी कि घातांक के बारे में सुनिए। सबसे पहले इंडेक्स के बारे में हम लोग सबसे पहला हम लोग बात क्या जानते हैं। जैसे आप लोग हमेशा देखे होंगे ऐसे करके लिखा रहता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रूट, इसको पढ़ते हैं रूट, इसको पढ़ते हैं क्या चीज़, एक्स। तो इसको हम लोग टोटल को मिला के क्या पढ़ते हैं, रूट अंडर एक्स। चलिए आप इसका एक्चुअल वैल्यू जानते हैं। आखिर रूट एक्स लिखने का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। जैसे आप और जगह देखे होंगे ऐसे करके 3 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिखता है एक्स, इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट एक्स। आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक को आगे हम लोग देखते हैं आखिर क्या होता है, स्टार्ट यहीं से करते हैं। चलिए अगर ऐसे करके लिखा हो, ऐसे करके रूट अंडर एक्स, इसका मतलब होता है यहाँ पर x⁴ यानी कि अगर यहाँ पर ऐसे करके लिखा रहे, इसका मतलब होता है जिसका यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा रहेगा उसका ये पावर 1/2, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है पावर में 1/2। अब जो यहाँ संख्या रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पर x⁴ लिख दिए हैं, ऐसे करके अगर मानते हैं ऐसे 2 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, 2⁴ 2 का पावर 1/2 है, कहाँ चल जाएगा, इसका पावर में 1/2। चलिए उसी तरह अगर एक और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 2 का अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/2। ऐसे ही करके एक और चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पर अगर ऐसे लिखा रहा है, यहाँ पर 3 लिख दे, यहाँ पर x लिखे, इसका मतलब होता है x⁴ अगर ऐसे करके 4 लिखा रहा है, यहाँ पर x लिखा रहा है, इसका मतलब होता है x⁴ यानी हम लोग क्या समझे। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर 2 क्या होता है, हाइड होता है, छुपा हुआ होता है। जैसे हम आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे x का x² + x + 5 = ऐसे करके लिखा रहता है। तो हम पूछे अगर यहाँ पर x का पावर कितनी है तो बताएंगे यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है। यहाँ पूछे x का पावर कितनी है तो कहेंगे यहाँ पर पावर 1 है। एक कैसे बोल दिए, क्योंकि एक यहाँ पे हाइड है, नहीं कुछ दिया तो हम नहीं कुछ दिया रहता है तो हम लोग पावर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। सेम एज उसी प्रकार अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहा तो इसका यहाँ पर हम लोग कितना समझते हैं, 2 समझते हैं। तो अभी ये समझे कि x का पावर अगर x रूट में लिखा रहा हो तो रूट को हम लोग उसके x के पावर में कैसे करते हैं, अगर x³ रूट में लिखा हो तो उसको पावर में कैसे करते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके फार्मूला की तरफ। चलिए बेसिक कंसेप्ट इसको यूज करते चलते हैं। आप लोग जानते होंगे, जैसे मानते हैं आप बताइए कि 2 का पावर 2 और इसका पावर 2, यहाँ पर लिखा 2 का पावर 2 और इसका पावर 2, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप बताइए आप क्या दोनों आपस में इक्वल है। तो चलिए ये वाला हम बताते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आखिर क्यों नहीं है तो यहाँ पढ़ते हैं। चलिए पहले एक चीज़ बताइए, यहाँ क्यों दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर देखिए बताते हैं रूल क्या होता है। अगर यहाँ पर रूल लिखा देते हैं, x के पावर यहाँ पर 2 और इसका पावर 2 है, यानी कि ऐसे करके है x⁴m और इसका पावर है कितना, n। इसका मतलब यहाँ पर रूल समझिएगा कि x का पावर m हो और टोटल का पावर n हो तो इसका मतलब होता है x का पावर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि sm गुना कितना हो जाएगा, xn हो जाएगा। बात समझ आई। तो अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 2 का पावर 2 इसका पावर 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 2 का पावर 4 का मतलब 4, 2 दूना 4, 4 8 दूना 16। और यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, ये 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर कितना 4, और यहाँ भी कितना हुआ 2 का पावर 4 मतलब 16। संजोग से यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कहिएगा यहाँ दोनों तो आपस में बराबर होता है तो हमेशा बराबर होगा। चलिए एक और देख लेते हैं, 3 का पावर 2 इसका पावर 2 हो, यहाँ पर 3 का पावर 2 और इसका पावर अगर 2 हो तो ये कितना होगा, 3 का पावर 2 दूनी 4,
तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 30 27 81। सेम एज यहाँ भी हो जा रहा है ऐसे, यानी कि पावर 2 वाला रहेगा तो यहाँ पर लागू हो रहा है। और इस पे एग्जाम्पल देखेंगे तो ऐसे करके नहीं होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्स टू द पावर फार्मूला पर गौर करते हैं। अगर एक्स का पावर m इसका पावर n हो तो इसका पावर दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं, अगर a का पावर यहाँ पे b लिखा हो तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार। इसको बोलते हैं क्या चीज़, पावर, यानी कि इसको बोलते हैं क्या चीज़, हिंदी में बोलते हैं घात। इसको बोलते हैं पावर यानी घात, इसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला यहाँ पे, अगर x का पावर m गुना x का पावर n, यहाँ पर दोनों का बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग। तो रिजल्ट में क्या होता है, इसका पावर आपस में ऐड हो जाता है। x का पावर कितना हो जाएगा, m प्लस 1 हो जाएगा। तीसरा फार्मूला यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर अगर 3 हो तो इसको हम लोग कैसे कर लेंगे, दोनों का आधार सेम है तो 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2 का पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 दूना 32, यानी कितना हो जाएगा 32। ऐसे करके यूज करेंगे। चलिए तीसरा फार्मूला देखते हैं, x का पावर m बटा x का पावर अगर n हो तब क्या होता है, जब ऐसे का दोनों का आधार सेम है, पावर क्या है अलग अलग, तो ये क्या होता है, पावर इसका मतलब क्या होता है, घट जाता है। तो फार्मूला में क्या लगाएंगे, x का पावर m और माइनस क्या चीज़ n। जैसे यहाँ पर लिखे है 3 टू दी पावर 3, यहाँ लिखे 3 का पावर 2, तो बताइए कितना हो जाएगा, दोनों का आधार तो सेम है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो 3 का पावर 3 माइनस 2 यानी कि 3 का पावर 1, यानी कि वैल्यू कितना 3। समझ आया, ऐसे यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं अगला फार्मूला। अगला फार्मूला क्या है, अगर ऐसे लिखा रहा है x का पावर m गुना x का पावर n बाई x के पावर p। अब कहिएगा यहाँ पर तो गुना भागा सब एक के साथ आ गया है, तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, गुना में है। ये दोनों अगर गुना में है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि x का पावर कितना होगा m प्लस n हो जाएगा। ये भाग में तो इसका पावर घट जाएगा। बात समझ आई, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर x का पावर m इसका टोटल का पावर n हो तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है। x का पावर m गुना x का पावर n हो तो दोनों पावर आपस में जुट जाता है। कब, जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहे तब। x का पावर m बटा x का पावर n जब बटा में रहते पावर क्या होता है, घट जाता है। अगर दो गुना पावर ऐसे करके रहे, दोनों सबका आधार सेम है तो पावर क्या होगा, दोनों गुना वाला का जुटेगा, बटा वाला का घट जाएगा। चलिए इसमें आगे और देखते हैं, आगे इसमें और क्या देखना है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, x का पावर m, यहाँ पर लिखे है x का पावर n। अब बीच में इक्वल आ गया है, तो सुनिए बढ़िया से, यदि x का पावर m बराबर x का पावर n हो तो तब रिजल्ट क्या होता है, अगर दोनों का आधार सेम हो और बराबर में दिया हो तो पावर भी आपस में बराबर होता है, यानी कि इसलिए m बराबर कितना लिख सकते हैं n। एग्जाम्पल ऐसे देखिए, अगर x का पावर